मोहन रेलवे गार्ड की भर्ती में गया और रिटन एग्जाम पास करके इंटरव्यू राउंड में पहुंच गया। इंटरव्यू के दिन वो तैयार होकर पहुंचा तो इंटरव्यूअर, मान लो तुम स्टेशन के गार्ड हो और तुम देखते हो कि दो ट्रेनें एक ही पटरी पर है और तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ी जा रही हैं। तुमको पता है कि अगर कुछ नहीं किया तो एक तेज टक्कर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? तो मोहन बोला, मैं लाल झंडा लहराऊंगा। इंटरव्यूअर, मान लो तुम्हारे पास लाल झंडा नहीं है, तब? तो मोहन बोला, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल रंग की चड्डी पहनता हूं, तो मैं उसे लहरा सकता हूं। समझ रहे हैं ना सर? इंटरव्यूअर, पर रात का वक्त हो तो? मोहन ने बोला, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल और हरे रंग का जलने वाला टॉर्च अपने पास रखता हूं, तो मैं उसे जला दूंगा। इंटरव्यूअर, अगर बारिश हो रही हो और टॉर्च की सेल भीग गई हो तो? मोहन, ऐसी स्थिति में सर मैं दौड़ के अपने भाई सोहन को बुला के लाऊंगा। इंटरव्यूअर, क्यों, वो क्या कर लेगा? मोहन, वो कर तो कुछ नहीं पाएगा। इंटरव्यूअर, तो? मोहन, मैं कहूंगा, देख ले भाई, देख ले, ऐसा भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट देखने का मौका फिर नहीं मिलेगा। इंटरव्यूअर खड़ा होकर बोला, भाग यहां से। एक आदमी मनोचिकित्सक के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं बिस्तर पर लेटता हूँ मुझे लगता है कि बिस्तर के नीचे कोई है। जब मैं बिस्तर के नीचे देखने जाता हूँ तो लगता है कि बिस्तर के ऊपर कोई है। नीचे ऊपर यही करता रहता हूँ, सो नहीं पाता हूँ। मेरा इलाज कीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा इलाज लगभग 2 साल तक चलेगा। तुम्हें सप्ताह में 3 बार आना पड़ेगा। अगर तुमने मेरा इलाज मेरे बताए अनुसार लिया तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मरीज बोला, पर डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी होगी? डॉक्टर बोला, 100 रुपए प्रति मुलाकात। आदमी गरीब था, इसलिए फिर आने को कहकर चला गया। लगभग 6 महीने बाद वही आदमी डॉक्टर को सड़क पर घूमते हुए मिला। क्यों भाई, तुम फिर अपना इलाज कराने क्यों नहीं आए? मनोचिकित्सक ने पूछा। 100 रुपए प्रति मुलाकात में इलाज कैसे करवाऊं? मेरे पड़ोसी ने मेरा इलाज सिर्फ 20 रुपए में कर दिया। आदमी ने जवाब दिया। डॉक्टर, अच्छा, वो कैसे? मरीज बोला, दरअसल वह एक बढ़ई है। उसने मेरे पलंग के चारों पाए सिर्फ 5 रुपए प्रति पाए के हिसाब से काट दिए। नो 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 नो। एक अस्पताल में एक आदमी इमरजेंसी वार्ड में अपने बेड पर लेटा था। डॉक्टर ने दरवाजा खोला और उस आदमी के पास पहुंच गया। आदमी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं अब ठीक हूँ? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी। उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, पहले आप मुझे बुरी खबर सुनाएं। डॉक्टर ने कहा, बुरी खबर यह है कि हमने आपकी दोनों टांगे काट दी हैं। आदमी ने कहा, हे भगवान, तो फिर अच्छी खबर क्या है? डॉक्टर ने कहा, क्योंकि हमने तुम्हारी दोनों टांगे काट दी हैं, इसलिए हमने तुम्हारे जूते बेचने के लिए OLX पर डाल दिए थे। अच्छी खबर यह है कि वह जो आदमी तुम देख रहे हो वो तुम्हारे जूते खरीदना चाहता है। बेकार हैं वो लोग जो अपने लवर को मिस किया करते हैं। अरे मिस करना है तो मच्छर को करो जो अपनी जान पर खेलकर आपको किस किया करते हैं। पहले के जमाने में लोग सफल हुआ करते थे और आजकल लोग वायरल हुआ करते हैं।
कुछ तो था उनके लबों पर जो वो हमें देखकर बड़बड़ाती थी। फिर पता चला एक दिन कि वो तो गुटखा चबाती थी। सोचा था हर मोड़ पे एसएमएस करेंगे आपको, पर कमबख्त पूरी सड़क सीधी थी, कोई मोड़ ही नहीं आया। किसी का हाथ थाम के छोड़ना नहीं, वादा किसी से करके तोड़ना नहीं। कोई अगर तोड़ दे दिल आपका तो बिना हाथ पैर तोड़े उसे छोड़ना नहीं। तुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे प्यार में जी और मर भी सकता हूँ, फिर भी तू नहीं मिली तो कोई गम नहीं, ये फार्मूला किसी और पर भी ट्राई कर सकता हूँ। No, 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 no. तुम्हारा हर मैसेज मेरे रोम रोम में गुदगुदी पैदा करता है। जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरा दिल जोर से धड़कता है, लेकिन क्या करें कसूर तुम्हारा नहीं है, यह मोबाइल ही वाइब्रेशन मोड पर चलता है। एक रात को पुलिस वालों ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए एक बार के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर ली। थोड़ी देर बाद जब बार बंद होने वाला था तो एक आदमी बार से बाहर निकला और लड़खड़ाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वो एकदम से गिर गया, फिर उठा और थोड़ा संभला और आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब में से चाबी निकाली। 3-4 गाड़ियों को लगाने के बाद उसे अपनी गाड़ी मिल गई। वो गाड़ी में बैठा, बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। जैसे ही वो चला पुलिस वालों ने उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा ली और उसे रोक लिया। पुलिस वाले ने उसे ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट के लिए बाहर निकलने के लिए कहा। आदमी झट से बाहर निकला। पुलिस वाले ने उसका टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट में शराब की मात्रा आई ही नहीं। पुलिस वाले हैरान हो गए और उससे पूछा कि इसका क्या राज है। आदमी ने उन्हें बताया कि उसने तो शराब पी ही नहीं है। पुलिस वाले बोले, फिर तुम ऐसे क्यों नाटक कर रहे थे? आदमी बोला, ताकि आप मेरे पीछे आ सको और पीछे से बार में बैठे सारे शराबी आसानी से निकल सकें। शराब की लत से परेशान एक शख्स डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी शराब छुड़ाओ। डॉक्टर ने पूछा, रोजाना कितनी पीते हो? शराबी बोला, 4 पैग। डॉक्टर बोला, धीरे धीरे 1 पैग कम कर दो। शराबी 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास फिर पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, अब कितनी शराब पीते हो? शराबी ने कहा, 3 पैग। डॉक्टर ने कहा, अब 1 पैग और कम कर दो। 2 हफ्ते बाद शराबी फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, अब कितनी पीते हो मेरे भाई? शराबी बोला, सर 2 पैग। तो डॉक्टर ने बोला, बस अब 1 पैग और कम कर दो। शराबी ने उदास होकर जवाब दिया, सारी डॉक्टर साहब, पूरी बोतल को 1 पैग में तो नहीं खत्म कर सकता मैं। No, 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 no.